इस वीडियो में आइए कुछ प्रश्नों के अभ्यास से हम मोल की अवधारणा को बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि कार्बन के 4 मोलों में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। तो अब ये जो मोल है ना, इसकी तुलना हम दर्जन या डजन से कर सकते हैं। तो अब यदि मैं आपसे पूछूं कि 1 दर्जन में कितने केले होते हैं तो आप कहेंगे 12। ऐसे ही मैं अगर आपसे ये पूछूं कि 2 दर्जन में कितने सेब होते हैं तो आप कहेंगे 2 गुणा 12 यानी कि 24। तो जैसे 1 दर्जन बराबर 12, वैसे ही 1 मोल बराबर 6.022 गुणा 10 की घात 23 यानी 10 टू द पावर 23। तो बस यही अंतर है, जैसे 1 दर्जन में 12 होते हैं वैसे ही किसी तत्व के 1 मोल में 6.022 गुणा 10 की घात 23 परमाणु होते हैं, जो कि परमाणुओं की एक बहुत बड़ी संख्या है, लेकिन यह अवधारणा दर्जन के समान ही है। तो कार्बन के 4 मोल में परमाणुओं की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें बहुत ही सरल सा काम करना है। हमें इस संख्या को 4 से गुणा कर देना है। तो 4 गुणा 6.022 गुणा 10 की घात 23। तो हमें बस इतना सा काम करना था। हमें इस संख्या को, जिसे हम एवोगाद्रो संख्या कहते हैं और इसे हम Na से दर्शाते हैं, हमें इसे मोलों की संख्या से, जो कि यहाँ 4 है, हमें इसे 4 से गुणा करना था। चलिए अब अपने दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। तो यहाँ हमें 4 मोल हीलियम का द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो यहाँ हम द्रव्यमान और मोल में एक संबंध स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि हमने 1 मोल को इस अजीब सी संख्या के रूप में ही क्यों परिभाषित किया है। 6.022 गुणा 10 टू द पावर 23 ही क्यों, और कुछ क्यों नहीं। तो इस संख्या को चुनने का कारण यह है कि जब हम किसी तत्व के इतने परमाणु लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम हाइड्रोजन के इतने परमाणु लेते हैं, या हम 1 मोल हाइड्रोजन लेते हैं, तो क्या आप जानते हैं कि उसका द्रव्यमान कितना होता है? इसका द्रव्यमान होता है 1 ग्राम। ऐसे ही जब हम हीलियम का 1 मोल लेते हैं, तो क्या आप जानते हैं, क्या आप बता सकते हैं कि इसका द्रव्यमान कितना होता है? इसका द्रव्यमान होता है 4 ग्राम। ऐसे ही 1 मोल लिथियम, इसका द्रव्यमान कितना होता है? इसका द्रव्यमान होता है 7 ग्राम। और आपको यह सिर्फ इसलिए मान लेने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम कह रहे हैं। आप हाइड्रोजन का 1 मोल ले सकते हैं, यानी आप एवोगाद्रो संख्या ले सकते हैं और उसे हाइड्रोजन के 1 परमाणु के द्रव्यमान से गुणा करके देख सकते हैं। आपको ये मान ऑनलाइन मिल जाएंगे। तो जब आप इन्हें गुणा करेंगे तो आप पाएंगे कि आपको असल में गुणनफल के रूप में 1 ग्राम मिलता है, और यह आप हीलियम और लिथियम के लिए भी टेस्ट कर सकते हैं। अब अगर आपने आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल को अच्छे से पढ़ा है, तो आपको ये अंक, ये संख्याएं कुछ जानी पहचानी लगेंगी। 1, 4 और 7। ये संख्याएं क्या हैं? ये हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम के परमाणु द्रव्यमान यानी कि एटॉमिक मास हैं। तो मोल की इस परिभाषा से हम किसी भी तत्व के 1 मोल द्रव्यमान को उसके परमाणु द्रव्यमान यानी एटॉमिक मास के बराबर लिख सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास हीलियम है। तो हीलियम का परमाणु द्रव्यमान औसतन 4U यानी 4 परमाणु द्रव्यमान इकाई होता है। तो इसका अर्थ है कि हीलियम के 1 मोल में 4 ग्राम्स होते हैं, यानी 4 ग्राम प्रति मोल। इसे हम मोलर द्रव्यमान भी कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हीलियम का मोलर द्रव्यमान 4 ग्राम है। तो यदि 1 मोल हीलियम का द्रव्यमान, हम इसे लिख देते हैं, यदि 1 मोल हीलियम का द्रव्यमान 4 ग्राम है, तो 4 मोल हीलियम का द्रव्यमान कितना होगा? 4 मोल हीलियम का द्रव्यमान होगा 4 गुणा 4 यानी कि 16 ग्राम। तो 4 मोल हीलियम का द्रव्यमान 16 ग्राम होता है।
तो चलिए अब अपने तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ हमें ज्ञात करना है कि 28 ग्राम N2 में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। ध्यान दीजिए कि इस प्रश्न में हम पहली बार एक अणु की बात कर रहे हैं जो कि N2 है, यानी नाइट्रोजन का एक अणु है, और यहाँ हमें इस अणु का द्रव्यमान दिया गया है। तो आइए सबसे पहले यह देखते हैं कि इस अणु के एक मोल का द्रव्यमान क्या है। तो यदि हम आवर्त सारणी को देखें तो नाइट्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान 14 U होता है, यानी कि नाइट्रोजन के एक मोल में 14 ग्राम होते हैं, 14 ग्राम प्रति मोल। तो ये जो U होता है ये ग्राम प्रति मोल के बराबर होता है। अब यहाँ हमारे पास N2 है जिसमें नाइट्रोजन के 2 परमाणु हैं, यानी NN। तो नाइट्रोजन अणु के एक मोल का द्रव्यमान कितना होगा? नाइट्रोजन अणु के एक मोल का द्रव्यमान नाइट्रोजन परमाणु के एक मोल के द्रव्यमान का दुगना होगा, यानी 28 ग्राम होगा। और यहाँ हमसे पूछा गया है कि नाइट्रोजन अणु के 28 ग्राम में कितने परमाणु होंगे। तो हम जानते हैं कि नाइट्रोजन अणु का एक मोल है, ये 28 ग्राम नाइट्रोजन अणु का एक मोल है, तो जिसका अर्थ है कि इसमें 6.022 गुणा 10 की घात 23 N2 यानी नाइट्रोजन अणु होंगे। अब चूंकि हमसे परमाणुओं की संख्या पूछी गई है तो यह हमारा प्रश्न अभी पूरी तरह हल नहीं हुआ है। इस तरह के प्रश्नों में आपको अणु या परमाणु जैसे शब्दों पर अत्यधिक ध्यान देना होगा, नहीं तो आपका उत्तर गलत भी हो सकता है। तो यहाँ हमसे परमाणुओं की संख्या पूछी गई है, तो हम क्या करेंगे? हम परमाणुओं की संख्या ज्ञात करने के लिए इस संख्या को 2 से गुणा कर देंगे। तो हमारा उत्तर है 2 गुणा 6.022 गुणा 10 की घात 23 नाइट्रोजन परमाणु। तो यहाँ हमने क्या किया है? यहाँ क्योंकि प्रत्येक अणु में 2 परमाणु हैं, इसलिए हमने अपनी इस संख्या को 2 से गुणा कर दिया है। अब चलिए हम अपने अंतिम प्रश्न को देखते हैं। हमें ज्ञात करनी है 32 ग्राम मीथेन में हाइड्रोजन के मोलों की संख्या। ध्यान दीजिए कि यहाँ हमें फिर से एक अणु दिया गया है। अब चूंकि हम यहाँ द्रव्यमान की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें मीथेन अणु के मोलर द्रव्यमान को ज्ञात करने की आवश्यकता है। तो CH4 यानी मीथेन बना होता है 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन से। तो CH4 का यानी मीथेन का मोलर द्रव्यमान क्या होगा? ये होगा 1 कार्बन का मोलर द्रव्यमान प्लस 4 गुणा हाइड्रोजन का मोलर द्रव्यमान। अब आवर्त सारणी से 1 कार्बन परमाणु का मोलर द्रव्यमान होता है 12 U, जिसका अर्थ है 12 ग्राम प्रति मोल, यानी कि कार्बन के एक मोल में 12 ग्राम होते हैं। ये हमारा मोलर द्रव्यमान है। और हाइड्रोजन के एक परमाणु में इसका द्रव्यमान क्या होता है? इसका मोलर द्रव्यमान होता है 1 U, 1 परमाणु द्रव्यमान इकाई, यानी कि 1 ग्राम प्रति मोल। तो CH4 का मोलर द्रव्यमान क्या होगा? मीथेन का मोलर द्रव्यमान होगा 12 प्लस 4 गुणा 1 यानी कि 16 ग्राम। तो 1 मोल मीथेन में 16 ग्राम होते हैं। अब यहाँ हमें दिया गया है 32 ग्राम मीथेन, जो कि हमारे 16 ग्राम का दुगना है। तो इसका अर्थ है कि 32 ग्राम मीथेन के 2 मोलों के बराबर है, यानी कि ये क्या है? ये है हमारा 2 मोल मीथेन। 2 मोल मीथेन हमारा होता है 32 ग्राम। तो अब हम इस प्रश्न में ये देख सकते हैं कि जो हमें 32 ग्राम मीथेन दिया गया है वो मीथेन के 2 मोलों के बराबर है। अब मीथेन के एक अणु में हमारे पास 4 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, यानी कि मीथेन के एक मोल में 4 मोल हाइड्रोजन होता है। तो यदि हमारे पास एक मोल में 4 मोल हाइड्रोजन है तो 2 मोल मीथेन में हमारे पास कितने हाइड्रोजन होंगे? हमारे पास 8 मोल हाइड्रोजन परमाणु होंगे।
तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर हाइड्रोजन के 8 मोल है। तो आशा है कि इन प्रश्नों से आपको मोल की अवधारणा और इसकी महत्ता ठीक से समझ आ गई होगी।